जोशीमठ में आज से ढहाए जा रहे हैं असुरक्षित घर। खतरे वाले मकान ढहाने पहुंचा बुलडोजर। 600 से ज्यादा घरों में दरारें आने के बाद खाली करा लिए गए सभी घर। एसडीआरएफ और एक्सपर्ट्स टीम की निगरानी में गिराए जा रहे हैं मकान। खतरे वाले घरों पर लाल रंग से लगाया गया क्रॉस का निशान। होटल मनाली इन और माउंट व्यू में भी खतरनाक दरारें। दोनों होटल आज ढहा दिए जाएंगे। घरों को ढहाने से पहले जोशीमठ में काट दी गई बिजली सप्लाई। इलाके को खाली कराया गया। जोशीमठ मुद्दे पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। आज सुबह जोशीमठ पहुंची उमा भारती। कल बिजली कंपनियों को ठहराया था दोषी। कहा था पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है। जोशीमठ में पाई पाई जोड़कर बनाया घर ढहाने की नौबत आने पर लोगों का छलक उठा दर्द। बिलख पड़ी बुजुर्ग। कहा 4 कमरे का मकान था। कैंप के एक कमरे में कैसे आएगा सामान, कैसे रहेंगे लोग। अरे एक कमरा देंगे तो उसमें इतना सामान आएगा। मजाक बना रखा है उन्होंने। नेताओं के चक्कर में हम लोग को पिसा जा रहा है। दर्द छोड़ने के दर्द से एक महिला की आंखों से निकल पड़े आंसू। मोबाइल कैमरे में सहेजी दरके हुए घर में गूथे रिश्तों की यादें। कमरा मेरे चाची और चाचा का बेडरूम था। आज उन्हें यहाँ से घर से बेघर होना पड़ा है। अपना घर देख सकते हैं एक बार। घर बहुत रिस्की है। रेखा खुद अपनी जान जोखिम में डाल के इस घर में आई हैं और अब जाते से पहले अपने घर की वीडियो तस्वीरें ले जा रही हैं। जोशीमठ में एसडीआरएफ ने माइक पर लोगों से खतरे वाले घर फौरन खाली करने की अपील की। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। छब्बीस जनवरी के बाद राजौरी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तारीख अभी तय नहीं। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना टारगेट किलिंग के खिलाफ तैयार रहने पर एक्शन प्लान में शामिल रहे। कश्मीर दौरे के दौरान धांगरी भी जाएंगे रक्षा मंत्री। हाल ही में आतंकवादियों ने धांगरी में टारगेट किलिंग में 7 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। राजौरी में आतंकवादी वारदात के विरोध में गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन। कहा आईडी धमाके वाली चूक में तय होगी जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी मजबूत करने पर दिया जोर। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की खबर पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जामनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान। 2 एनएसजी की टीमों ने फौरन विमान की शुरू की तलाशी। रात भर जांच में रूस के विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। विमान की तलाशी के बाद एनएसजी की टीम ने यात्रियों की भी चेकिंग की। हर यात्री के सामान की हुई तलाशी। विमान के सभी 236 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। पुख्ता जांच पूरी हुई। बम की खबर अफवाह निकली। कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ समर्थकों की भीड़। अंबाला में राहुल गांधी ने एक बार फिर से उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा। मोदी सरकार पर विरोध हमला किया। कहा सेना की बेहतरी का मुद्दा उठाने पर मुझे सेना विरोधी बता दिया जाता है। अग्निवीर योजना के विरोध में राहुल गांधी की दलील। कहा हम पहले सालों की ट्रेनिंग के बाद तैयार करते हैं जवान। उन्हें लंबी नौकरी और फिर पेंशन देते थे, लेकिन अब सब भूल जाइए। 4 साल में होगी सभी की घर वापसी। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। कड़ाके की ठंड, घने कोहरे से चंडीगढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0। दिल्ली में अगले 48 घंटे तक मौसम का रेड अलर्ट। सरकार ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक सभी क्लासेस बंद की। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही है ठंड। हाहाकार मचा हुआ है। घना कोहरा छाया हुआ है।
सीकर में तेज सर्दी से लोगों को बिल्कुल राहत नहीं, कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा, शीत लहर से जमा पूरा शहर, ठिठुरे लोग। मानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग, मजदूरों को हो रही है परेशानी, सड़क पर नहीं दिख रही सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक का पारा शिमला से भी कम हुआ, तापमान 1 डिग्री तक पहुंचा, बढ़ गई गलन। नोएडा में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा, नोएडा में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच खिली धूप, घरों के बाहर निकले लोग धूप का उठा रहे हैं लुत्फ, मिली राहत। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। भोपाल में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अत्याचार अधिनियम के विरोध में किया प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एनएसयूआई ने किया भारत का संविधान विषय पर प्रदर्शनी का आयोजित, भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में लगाई गई प्रदर्शनी। चेन्नई में अन्ना द्रमुक मुख्यालय में विधायकों की बैठक, अंतरिम महासचिव पलानीस्वामी ने बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में केलर कदई समुद्र तट पर समुद्र में लापता मछुआरे, खोज और बचाव अभियान जारी। हैदराबाद में सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों को बांटे कंप्यूटर, छात्रों को कंप्यूटर लैब की सौगात भी मिली। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने जताई 2026 में राज्य चुनाव लड़ने में दिलचस्पी, कैथोलिक ओस और पलंकारा मेट्रोपॉलिटन से मिलने के बाद बातचीत। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगा जनता दरबार, गहलोत ने लोगों को संबोधित किया। हैदराबाद में पुलिस भर्ती में अनियमितता के विरुद्ध छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हुआ, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का टाइम टेबल जारी हुआ। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के बीच देखने को मिला अवैध अतिक्रमण, हिंदू संगठनों ने अवैध रिलीजियस स्ट्रक्चर को हटाने की मांग की। कोडरमा में 30-35 लोगों पर हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने का आरोप, परिजनों ने कहा धर्म नहीं मन परिवर्तन किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में कटक आयुक्तालय पुलिस का 15वां स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्थापना समारोह में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के रामनगर में हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कही हिंदुओं की सुरक्षा की बात, कहा कि खतरे में है भारत का हिंदू। केरल के तिरुवनंतपुरम में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की 13वीं वार्षिक बैठक संपन्न, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया उद्घाटन। बारा पुलिस ने पेशी से लौट रहे युवक पर फायरिंग करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया, हमले में गोली लगने से घायल हुआ युवक। पठानकोट में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तारी। झारखंड के गोड्डा में करीब 15 लोगों को मासूमों के मामूली विवाद में पीटा गया, 16 साल के एक मासूम की जान गई, पीड़ितों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए काशी मठ ने सोने चांदी का दान किया, 170 किलो चांदी 50 ग्राम सोना भेंट किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 गुटों में झड़प, 2 की मौत, पुलिस जांच में जुटी की मांग। चित्रकूट में डकैत सरगना ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड ने किया आत्मसमर्पण, 14 साल 11 महीने बाद हुआ रिहा। बरेली में कोहरे की आड़ में हुए अपराधी सक्रिय, पुलिस अधिकारियों ने चलाया पैदल गश्त वाहन चेकिंग अभियान। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग, घने कोहरे के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। यूपी के बाराबंकी में पेठे की दुकान में जहर मिलाकर खाने से 2 चचेरी बहनों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने राहुल के विरोध में प्रदर्शन किया, राहुल के तपस्वी पुजारी वाले बयान को मुद्दा बनाया।
जिले के सराय रोहिल्ला में बेकाबू बस ने 3 को कुचला, गंभीर रूप से तीनों घायल। बस हादसे पर उग्र हुई भीड़, बस में तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में रेल मंडल ने टिकट का कालाबाजारी करने वाली 2 दलालों को गिरफ्तार किया। अलग अलग स्टेशन से काटे गए 15 टिकट बरामद। नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग पर अस्थायी लिफ्ट खोलते समय हादसा, 1 मजदूर की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिड डे मील में मिला खाने में मिला सांप, कई छात्र बीमार। बीरभूम में मिड डे मील में सांप मिलने पर हंगामा, छात्रों ने किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में बड़ा हादसा, मेट्रो का पिलर ढहने से 2 की मौत। कानपुर में कड़ाके की ठंड के बीच हार्ट अटैक से मरने वालों की दिनों दिन बढ़ रही है तादाद, सोमवार को 17 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। कानपुर में हार्ट अटैक से मरने वालों का चौंकाने वाला आंकड़ा, 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 131 लोगों की मौत। बिहार का कटिहार में ट्रक ऑटो के बीच टक्कर, 7 की मौत। गाजियाबाद में पुलिस की पूछताछ के बाद ऑटो चालक की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों अन्य लोगों ने जमकर विरोध किया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्कूल बस ट्रक की टक्कर, बच्चों समेत 15 घायल। बिहार के मधुबनी में बदमाशों ने 40 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की, प्रेम प्रसंग में मार डाला। रांची में सन की पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना में कम्युनिटी हॉल में भीषण आग, 6 गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। मुंबई के कुर्ला में 2 अज्ञात लोगों ने सरकारी ठेकेदार पर फायरिंग कर दी, जांच जारी। उजियारपुर में युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुरियर कंपनी में दिन दहाड़े लूट, 3 नकाबपोश बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। गुवाहाटी में श्रीलंका से वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जारी, भारत की ओपनिंग जोड़ी में धुआंधार शुरुआत की, दोनों ओपनर्स ने जड़े अर्धशतक। कप्तान रोहित शर्मा ने की धुआंधार बल्लेबाजी, अर्धशतक बनाकर क्रीज पर डटे, श्रीलंका पर भारी पड़ा टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय। ओपनर शुभमन गिल 70 रन बनाकर आउट हुए, 141 पर गिरा भारत का पहला विकेट। कप्तान रोहित शर्मा का हैरान करने वाला निर्णय, पहले वनडे में इनफॉर्म बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। टीम इंडिया को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बिना खेले पूरी सीरीज से चोट के कारण बाहर।